बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईद एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ देगी स्टाइल कौरमा रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। बस आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फिर आप देखिएगा एकदम परफेक्ट देगी स्टाइल कौरमा बनकर तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक किलो चिकन लेना है, फिर उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद फिर हम उसको एक बॉल में डाल देंगे। बॉल में डालने के बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे जल्दी से। ये देखें जी, सबसे पहले हम इस पर जाकर नमक ऐड कर देंगे इसमें। नमक को डालने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 चम्मच। ये देखें जी, ये देखें मसालों को हम पहले मिक्स कर लेंगे, इससे हमारा सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। इसके बाद हम डाल देंगे पीसे हुए धनिया। ये देखें जी, पीसे हुए धनिया डालने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन 2 चुटकी के करीब। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 पाव दही। हल्दी को डालने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही। दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन में, बिल्कुल मिक्स कर लेंगे इसको, ताकि ये चिकन में जज्ब हो जाए, मसाले भी और दही भी। और इसको बनाकर तकरीबन मिक्स करके हमने आधा घंटा फ्रिज में रख देना है, इसको फ्रीज़ करके। ये देखें जी, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल या फिर घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। घी या फिर कुकिंग ऑयल डाल के फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तब तक हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी, सबसे पहले हम पतीले में कुकिंग ऑयल डाल देंगे तकरीबन 200 ग्राम। इसके बाद हम इसमें बारीक बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे तकरीबन 1 पाव के करीब। तकरीबन 250 ग्राम हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, बारीक बारीक कटा हुआ। प्याज को ब्राउन कर लेंगे। धीमी आंच पे हमें प्याज को ब्राउन करना है, ताकि प्याज हमारे जले ना। अगर प्याज हमारे जल गए तो हमारे सालन की जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी, तो अच्छी लुक नहीं आएगी। ये देखें जी, प्याज की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से तब तक जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखें जी, प्याज हमारे तकरीबन लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, प्याज हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ये देखें जी, अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ये देखें जी, प्याज को हमने लाइट ब्राउन करके इसको निकाल लिया है। अब हम इसको बारीक बारीक हाथ की मदद से क्रश कर लेंगे या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, जो भी आपको आसानी लगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। 2 अदद बड़ी इलायची, एक दालचीनी, 8 से 10 अदद काली मिर्च और आधा चम्मच ज़ीरा। ये देखें, इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन 30 सेकंड भुनाई करनी है इसकी, 30 सेकंड तकरीबन, ज़्यादा देर हमने इसकी भुनाई नहीं करनी। ये देखें जी, 30 सेकंड इसकी भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। आपने ज़रूर बनाना है ये मेरा देगी स्टाइल कौरमा, और मेरी वीडियो को पूरा ही देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें जी, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, चिकन को इसमें ऐड करके फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फ़िलहाल चिकन में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इसको हम दही में पकाएंगे। ये देखें जी, एक बार चम्मच से मिक्स करके फिर हमें इसको पकने देना है 2 से 3 मिनट। चिकन को हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब फिर हम फ्लेम को कम कर देंगे, ताकि चिकन हमारा जो है वो गल जाए, तकरीबन 10 से 15 मिनट। ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर हम इसको कवर कर देंगे।
अब पानी हमारा तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, बारीक बारीक क्रश किया हुआ। ये देखें जी, ये देखें जी, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, प्याज भी हमारे मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच कोरम मसाले का। मसाले को डालकर फिर हम इसमें कर लेंगे मिक्स। देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है हमारे चिकन कौरमे की। आपने एक बार ज़रूर बनाना है मेरे कहने पे। ये झटपट से बन जाता है तकरीबन 30 मिनट में। देखिए सालन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट फिर धीमी आंच पर पकाएंगे। सालन हमारा हो चुका है तैयार, चूल्हे को कर देंगे बंद। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है सालन की, और कितनी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें जी, माशाल्लाह सालन की लुक चेक करें, कितनी प्यारी लुक आई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे माशाल्लाह। ये देखें जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।